लेकिन सनातन धर्म का नाम बदनाम करने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रचा। लोगों ने पत्थरों की पूजा करने वालों को सनातनी घोषित कर दिया कि पत्थर की पूजा करने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले सनातनी हैं। इसलिए सनातन के आगे मजबूरी में सत्य लगाना पड़ा, सत्य सनातन, क्योंकि असत्य सनातन आ गया। अब असत्य सनातन और सत्य सनातन में क्या फर्क है, इसको जान लो। जब भी जयकारा लगता है तो क्या लगता है? सत्य सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। अधर्म है क्या? पहले तो ये बता दो, सत्य सनातन तो धर्म हो गया, चलो अधर्म क्या है? क्या मुसलमान अधर्म है? क्या ईसाई अधर्म है? क्या सिख अधर्म है? क्या बौद्ध अधर्म है? अधर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म की तो तुमने जय कर दी, अब अधर्म क्या है यही बता दो, क्योंकि सत्य तो एक है, दो तो हो नहीं सकते। सत्य सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को तुमने कह दिया कि उसकी जय, जैसा कि आप लोग मानते हो, तो एक हिंदू ही सत्य हो गया और बाकी सब असत्य हो गया, झूठ हो गया। ये सिखों का धर्म, मुसलमानों का धर्म, ईसाइयों का धर्म झूठ हो गया। वाह भाई वाह भाई वाह, अच्छे से समझ लो ताकि सारे भ्रम खत्म हो जाएं तुम्हारे। सनातन वो है जो कुल कायनात को चला रहा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये आत्म देव ही सनातन है, जिसको परमात्मा कह देते हैं, वही सत्य सनातन है, उसके अलावा और कोई नहीं। अचल देव है वो, अचल देव। अचल देव यानी जो स्थिर है। और चल देव कौन से हैं? ये जितने भी देव चल रहे हैं, जिनकी पूजा हो रही है, ये देव और देवियां जितने भी चल रहे हैं, ये चल देव हैं। लेकिन गीता अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहता है? वो किसी भी ऐसी वस्तु का इशारा नहीं कर रहे कि वो सनातन है जो चलती है, बिल्कुल नहीं। उसमें साफ लिखा है अचल, अचल। अब अचल को ये लोग समझ नहीं पा रहे, गीता पढ़ने वाले तक नहीं समझ पा रहे हैं कि अचल है क्या। जन्मों जन्म बीत गए लोगों के गीता पढ़ते पढ़ते, आज तक उनकी पूजा करते रहे जो चल रहे हैं। राम जी चलते हैं, कृष्ण जी चले, हनुमान जी चले, सारे देवी देवता चले, सब चल रहे हैं, सबकी पूजा हो रही है। लेकिन जो गीता समझा रही है, अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो अच्छी तरह, जान लो कि हमारा धर्म किस पे आधारित है। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सनातन धर्म की, हमें तो डेफिनेशन तक नहीं पता सनातन की, कि सनातन कहते किसे हैं। समझ लो। सनी प्रकाश साहिब जी, मैं ध्यान पे बैठता हूं तो मेरी बॉडी में सांप जैसी एनर्जी ऊपर की ओर चलती है, क्या मैं सही रास्ते पे हूं? प्लीज साहिब जी बताइए। इस सांप का भेद कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग हैं जो इस सांप को जानते हैं। हाँ, योगी जन जरूर जानते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस सांप का अच्छे से जिक्र किया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम जॉर्डन में, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा स्थान बना है। मैं गया था वहाँ पे, मैंने वहाँ फ़ोटो भी खिंचवाई है। जैसे क्रूस है जिस पे ईसा मसीह को चढ़ाया गया था, बिल्कुल वैसा ही वहाँ पर बना रखा है एक, और उसमें सांप बना रखा है, सांप जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये वही सांप है जिसका आप जिक्र कर रहे हो। उन्होंने इशारा किया है कि इस सांप को कहां पहुंचाना है, कौन से पहाड़ पे चढ़ाना है। उसी पहाड़ पे चढ़ के अल्लाह से बात हो सकती है। ये वही सांप है।
तो ये सूरत अपने मूल ठिकाने पे जब जाती है तो ऐसा महसूस होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये शुरुआत है, अच्छी तरह करो इसको। जब मालिक की दया होगी तो ये अचल होगी, अचल। और जब ये अचल होगी तब हर चीज समझ में आएगी, हर चीज। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। समझ लो। संजय बिश्नोई, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। क्या पानी पानी जपने से किसी घर में लगी आग बुझाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ लो, नाम जपने से ना तो प्यास बुझने वाली है, ना आग बुझने वाली है। समझ लो। रूप किशोर कौशल दास, गुरुजी आप ही हो जो लाइव में विरोधियों का जवाब दे पाते हो। सतनाम साहिब बंदगी। अरे विरोधियों का क्या, सारी दुनिया के सवाल आ जाएं। जो अनुभव ज्ञान होता है वो अनुभव ज्ञान ही होता है, उसके आगे कोई सवाल नहीं टिक सकता। जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। गुरु वो होता है, कामिल मुर्शिद वो होता है जो सब सवालों के जवाब जानता है। बस इतना समझ लो अच्छे से। नीरज, अरे मेरा तो जवाब दे दो कि हम और भगवान कैसे एक हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। जब तक आप भगवान को नहीं जान पा रहे हो तब तक आप अपना अलग अस्तित्व बना के बैठ गए हो, इसलिए आप अपने आप को जुदा मान रहे हो। समझे? आपने अपने शरीर को अपना अस्तित्व मान लिया और भगवान को कुछ और मान के बैठे हो, इसलिए आप अपने आप को अलग मान रहे हो। लेकिन जब तुम आत्मज्ञान में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम भी अजर अमर अविनाशी हो। अभी तुम शरीर माने बैठे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे तुम इस जड़ शरीर को जान दे के बैठे हो, इस मुर्दा को तुम चला रहे हो। तुम्हारी वजह से मुर्दा चल रहा है, लेकिन तुम अपने आप को भूले बैठे हो और तुम इस मुर्दे को अपना रूप मान बैठे हो। बस यही दूरी है भगवान से। जिस दिन ये दूरी खत्म, तुम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। और वो स्वरूप है आत्म स्वरूप। उसी आत्म स्वरूप को प्राप्त करना ही सत्य सनातन धर्म है। ना कि शरीरों की पूजा करना सत्य सनातन धर्म है, कदापि नहीं। शरीरों की पूजा करने वाले 3 गुणों के पुजारी हैं और आत्मज्ञान को जानने वाले गुणातीत के पुजारी हैं।